वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ के मैनेजमेंट से। पहली तिमाही यानी कि क्वार्टर वन में कंपनी की रेवेन्यू 23% और प्रॉफिट 19% बढ़ा है। एबिटा में भी करीब करीब 13% की ग्रोथ रही है। हालांकि मार्जिन थोड़ा दबाव में था, लेकिन नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CEO सुरेंद्र चेम्मन कोटिल जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नंबर्स अच्छे हैं और अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, लेकिन मार्जिन थोड़ा दबाव में था। क्या वजह रही मार्जिन के गिरावट के पीछे? साथ ही अब आगे आप क्या आउटलुक रखते हैं मार्जिन को लेकर? साथ ही जो आउटलुक है आपका वो क्या सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, हमारा पहले क्वार्टर जो है बहुत ही शानदार रहा है। परफॉर्मेंस साल बहुत अच्छे से शुरुआत हुआ है। और जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, स्टैंड अलोन बेसिस से हमारा एक्चुअली एबिटा मार्जिन 24.7% है क्वार्टर वन में। और ग्रुप लेवल पे 23.1% है। वो इसलिए है कि कोर डायग्नोस्टिक जो हमने एक्वायर किया था लास्ट क्वार्टर में, हमने जो एक्विजिशन का टाइम में भी बताया था कि ये वो ब्रेक इवन लेवल पे है क्वार्टर फोर में जो हमने एक्वायर किया था। और इस साल जो है हम उसका जो सिनर्जीज का थ्रू मार्जिन ग्रो करेंगे और ईयर एंड तक जो है सिंगल डिजिट मार्जिन तक लेके आएंगे। ये हमने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो अभी क्वार्टर वन में कोर डायग्नोस्टिक का मार्जिन जो है सिंगल डिजिट पे ऑलरेडी आ गया है। टर्न अराउंड हमने ऑलरेडी कर लिया, तो सिनर्जी एफर्ट्स चल रहा है। सो ग्रुप लेवल पे जो है एबिटा हल्का से सॉफ्टन आपको इसलिए दिख रहा है कि कोर डायग्नोस्टिक का मार्जिन जो है अभी सिंगल डिजिट पे है। अदरवाइज हमारा जहां तक मार्जिन एबिटा का परफॉर्मेंस है, हमारा एस्टिमेट के हिसाब से चल रहा है। और आगे आने वाले क्वार्टर में जो है, जैसे हमने बताया था पहले से ही, 25% प्लस जो ऑर्गेनिक बिजनेस में हमारा मार्जिन रहेंगे। और 1% जो है कोर डायग्नोस्टिक की वजह से सॉफ्टन हो सकता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है 24% प्लस लेवल पे रहेंगे ग्रुप का एबिटा। ओके, कोर डायग्नोस्टिक के मार्जिन्स की वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला सुरेंद्र जी। हालांकि क्योंकि आपने रीसेंट एक्विजिशंस का जिक्र कर ही दिया है, तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसा आया क्वार्टर वन में? आप बात करें कोर डायग्नोस्टिक्स का, साइंटिफिक पैथोलॉजी या फिर डॉक्टर आहूजाज पैथोलॉजी, जो आपके पिछले कुछ रीसेंट एक्विजिशंस हैं? या ये तीनों जो एक्विजिशन हमने किया है, उस कुल मिला के जो है पूरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 10% है। जो हमारा जो 23% जो ग्रोथ हमने डिक्लेयर किया है, उसमें से 10% जो है एक्विजिशन की वजह से आ रहा है। तो ऑर्गेनिक लेवल पे 13.2% का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है। ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेवल की बात की जाए तो कहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही है सुरेंद्र जी, और कैसे एक्सपेक्टेशंस है आगे अपकमिंग क्वार्टर्स में? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, दोनों जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हमारा एस्टिमेट के हिसाब से चल रहा है, हमारा अनुमान के हिसाब से चल रहा है। सो आगे जाके भी जो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से जाएंगे। सो दोनों बिजनेस जो ग्रो हो रहा है, सो रेवेन्यू और मार्जिन परफॉर्मेंस सो फार जो है हमारा ओवरऑल गाइडेंस के हिसाब से है। सो हमको इसमें कोई भी प्रेशर अभी दिख नहीं रहा है। तो आगे जाके भी आपको मार्जिन एज वेल एज रेवेन्यू परफॉर्मेंस इंक्रीज होंगे। ओके, आगे चल के भी रेवेन्यू और मार्जिन्स इंक्रीज होने की बात कही आपने। ऑप्टिमिस्टिक है काफ़ी सुरेंद्र जी आप। अच्छा, सीजनल और कोई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको लगा है जिसने वेलनेस डिमांड को इफेक्ट किया हो क्वार्टर वन में? या क्वार्टर वन में इस बार जो है बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स मिला। हमारा जो ट्रू हेल्थ पैकेजेस है, जो हम्म। इलनेस बंडल और वेलनेस बंडल, कुल मिला के जो हमने 22% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। और 18% अभी तक कंट्रीब्यूशन आए, 2% ज़्यादा लास्ट ईयर सेम पीरियड का वर्सेस अभी जो है 2% ट्रू हेल्थ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। अभी देखिए, ऐसे है कि वेलनेस के बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में काफ़ी अवेयरनेस अच्छा हो रहा है मार्केट में। और अफोर्डेबिलिटी भी शायद इम्प्रूव हो रहा है। इसका वजह से जो है लोग अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करते जा रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो जो है 22 to 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 2 साल से ग्रो कर रहा है। और आगे जाके भी सिमिलर हमारा एस्टिमेट है कि ये 22 to 25% ग्रो करना चाहिए। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा अंदाज़ा दे पाएंगे? हालांकि समय की कमी है, इसलिए दो क्वेश्चंस एक ही में मर्ज कर रही हूँ। रूटीन चेकअप साथ ही स्पेशलाइज टेस्टिंग, इन दोनों ही मोर्चों पर कैसे रिस्पांस मिले हैं? कहाँ पे ज़्यादा रुझान है भी लोगों का? साथ ही प्राइसिंग प्रेशर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है इस फील्ड में, तो प्राइसिंग प्रेशर है कि नहीं? और साथ ही आपने कुछ प्राइस हाइक के बारे में भी सोचा है कि नहीं? देखिए, रूटीन टेस्ट जो है क्वार्टर टू, ये जो वाला क्वार्टर है, इसमें
मानसून वाला क्वार्टर है, इन्फेक्शन डिसीज से ज़्यादा नॉर्मली बढ़ता है। तो सीजनल इम्पैक्ट जो है क्वार्टर 2 में आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा इलनेस क्वार्टर हम बोला जाता है इसको, क्वार्टर 2 का नाम नॉर्मली इलनेस क्वार्टर बोला जाता है। इसलिए आपको ओवरऑल जो रूटीन सेमी स्पेशल टेस्टिंग वगैरह जो है, फीवर पैनल्स वगैरह जो है, इस क्वार्टर में थोड़ा-सा आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। और बाकी जो है रूटीन और सेमी स्पेशल जो है ओवरऑल ग्रोथ करीबन 10% लेवल पे है। ओके, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आज हमारे साथ जुड़े यहाँ पर तमाम सवालों के आपने इतनी अच्छी तरीके से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सी न्यूज़ से आवाज़।